हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खूनी दिसंबर में। मैं आपकी होस्ट, आपकी फ्रेंड कोमल। आपको मैं कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रही हूँ जो इस दुनिया से बिल्कुल परे होती हैं, क्योंकि ये कहानियाँ एक कहानियाँ नहीं हो जाती है, हमारी लाइफ की कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया से भी ऊपर एक ऐसी दुनिया होती है जो विजिबल होती है, क्योंकि सब इस चीज़ को मानते तो है पर अपनी लाइफ में उसको पहचानते नहीं हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे आसपास हर टाइम हर जगह वो एक एंटिटी होती है ना, वो हमेशा हमारे पास होती है, पर हम हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको जानना ही नहीं चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहती है? कभी आपने सोचा है कि क्या आप उनकी बात सुनो तो वो आपको कुछ कान में फुसफुसा कर कुछ बोल जाए? पर चलो छोड़ो इस बात को। एक बात है, इस जहान से भी ऊपर, इस जहां से भी ऊपर एक दुनिया है जहाँ से एक फुसफुसाने की आवाज़ आती है रात की 2 से 3 बजे। 2 से 3 बजे के आसपास कभी उठकर तो देखो आप। अगर आपको उस दुनिया की आवाज़ आपको ना सुनाई दे, कभी भी आपकी आंख रात के 3 बजे के आसपास खुले, तो सोचो वो जो ऊपर का दरवाज़ा है, जो बीच का दरवाज़ा है, वहाँ से एक एंटिटी आ रही है, वो आपको कुछ आपके कान में फुसफुसा रही है। अगर मैं आपको उस दुनिया की बात अगर बताना चाहूँ तो आपको कैसा लगेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं आपसे बोलने लगी थी ना कि क्या आप उस जहान की बात सुनना चाहते हो मुझसे? तो मुझे लोगों के बहुत कमेंट्स आए और मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ उस जहान की, इस दुनिया में। एक किस्सा है मेरी मासी के रिश्तेदारों के साइड का। एक लड़की जो अपने बहुत उम्मीदों से शादी करती है, बहुत खुश मिजाज लड़की। उसकी शादी होती है एक छोटे से कस्बे में। वो बहुत खुश होती है। शादी शादी बहुत बड़ा फैसला होता है एक लड़की के लिए कि शादी करके जाऊंगी, मैं खुश रहूंगी, अभी यहाँ घूमूंगी, वहाँ करूंगी। उस लड़की के साथ ऐसा होता है वहाँ जाकर कि जो कोई लड़की इमेजिन नहीं कर सकती कि उसकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हो भी सकता है। वो पहली जात अपने हस्बैंड के पास जाती है, बहुत खुश होती है, उसका हस्बैंड भी बहुत खुश होता है। जाती है, अचानक से उसके पेट में इतना तेज दर्द होता है, वो तेज से रोने लग जाती है, बहुत तेज रोने लग जाती है। बोलती है मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट, मेरे पेट में क्या हुआ है? वो बहुत तेज रोती है। उसका पति बोलता है क्या हो गया है? देखती है उसको पीरियड्स होते हैं, जो ऐसे पीरियड्स की जैसे कि डिलीवरी का पेन होता है वैसे वाले पीरियड्स होते हैं उसको। वो पीरियड्स ख़त्म नहीं होते, उसको कम से कम 10 से 15 दिन तक उसको वो पीरियड्स रहते हैं कंटिन्यू। वो परेशान हो जाती है, उसके पेट में दर्द नहीं ख़त्म होता। वो बोलती है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? उसका पति उसको दर बदर लेके भागता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, हर जगह जाता है। डॉक्टर्स उसको बोल देते हैं कि आपकी तो बीबी का ऑपरेशन होगा, इसको तो कुछ पेट में प्रॉब्लम हो गई है। बोलता है ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गई है? मैं इसको हर जगह दिखाऊंगा, मैं नहीं ऑपरेशन करवा सकता हूँ। वो मौलवी के पास जाता है, वो मुसलमान होते हैं, वो मौलवी के पास जाता है। वो बोलता है कि मेरी बीवी बहुत दिन हो गए, वो बहुत परेशान हो रखी है और इसकी ऐसी सी दिक्कत है। वो झाड़ते हैं और आप मानोगे उसके साथ क्या होता है? उसके शरीर में क्या मिलता है? उसके शरीर से चार चार जिन का साया, जो उसको ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे होते, जो उसको उसके पति के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके परिवार के साथ उसको जुड़ने नहीं देते। वो लड़की दिन रात रोती है। वो इतनी खुशमिजाज लड़की होती है, वो बिल्कुल सूख के कांटा हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, रंग काला, बिल्कुल कमज़ोर वो लड़की हो जाती है, उससे चला भी नहीं जाता। वो बहुत परेशान होती है, बोलती है अब मैं क्या करूँ मौलवी साहब, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो बोलते हैं बेटा, एक जिन तो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा इसका शरीर छोड़ के, और जाने को तैयार है, और जाने को तैयार है। जो एक नहीं जाएगा वो तेरी जान लेके जाएगा। वो आज का नहीं, वो कॉलेज टाइम से तेरे पीछे है।
वो तेरे पति के साथ तुझे कभी नहीं रहने देगा। वो बोलती है मेरी गलती क्या है मौलवी साहब, मुझे तो बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है ऐसा, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया बाहर का, मैंने तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की, मैंने क्या किया किसी का, मेरी ज़िंदगी को खराब हुई है। उसने बोला, मौलवी साहब ने बोला उसको, ये जिन जो होते हैं ना उस दुनिया के, ये एक को पसंद करते हैं और जिसको पसंद करते हैं उसको अपने साथ ही लेकर जाते हैं। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर 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 होके एक दिन उसकी मौत हो जाती है। तो उस लड़की का क्या कसूर था इस सारे मैटर में? उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। तो आप बताओ फ्रेंड्स, क्या इस दुनिया के बीच में जो दुनिया होती है जहाँ से वो एंटिटी आती है, तो वो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो घर करती है, वो कितना खतरनाक है वो सीन। वो उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी जब वो तड़प तड़प के मरी होगी, उस फैमिली के ऊपर, उस पति के ऊपर, उस सारे फैमिली के बारे के ऊपर क्या बीती होगी कि जो उसके साथ हुआ। क्योंकि हमारी तो रूह कांप जाती है ऐसे सोच के कि कितना बुरा हुआ होगा उसके साथ, कितनी तड़पी होगी वो, कितना उसने सोचा होगा कि मैं इस उम्मीद से वहाँ पर शादी करके गई हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहूँगी, और 1 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। किस लिए? एक एंटिटी उसकी बॉडी पे अपना घर बना के बैठ जाती है, बस इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद बात है, पर मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इस दुनिया से ऊपर भी एक दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ रहती है और वो हमको सताती भी है और परेशान भी करती है। इसलिए हम सबको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी बाहर से कुछ खाने को दे तो प्लीज़ आप ना खाएं और किसी चीज़ को टापे मत। तो थोड़ा अवेयर रहे, अलर्ट रहे और अपना ध्यान रखें। प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।